जिसे 22 साल तक अपने घर पर परिवार की तरह रखा, उसने ही उसे दगा दिया। जुगसलाई थाना स्थित पुरानी बस्ती तेल लाइन में रहने वाली नसरीन बानो ने बताया कि 22 वर्ष पूर्व से उनके पास उनकी आवास पर रह रही रशीदा खातून, जो कि विधवा एवं बहुत ही गरीब परिवार से थी। नसरीन बानो का कहना है कि 2003 से वह महिला हमारे घर आना जाना करती थी, अलग हो चुकी थी। रशीदा खातून 2007 से कोर्ट के कागज पर लिखवाकर उनके हमेशा के लिए रहने आ गई। मानो उसके घर परिवार की पूरा मेंटेनेंस का खर्च अदा कर रही थी। नसरीन बानो ने शादी नहीं की थी, वह अपने घर पर अकेली ही रहती थी। रशीदा खातून के बच्चे भी थे जो अपनी मां से मिलने यहाँ आया करते थे, जिस पर नसरीन बानो को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। कुछ दिन पहले अचानक रशीदा खातून घर से गायब हो गई और घर से गहने और रुपए भी गायब है। पूरे घर की जिम्मेवारी रशीदा पर ही थी, सभी जगह की चाबी उसके पास रहती थी। हमें उसे पर पूर्ण विश्वास था। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वह अपने घर गरीब कॉलोनी वापस चल गई है। जाने के बाद में फिर वो कही कि हम आपके घर आ जाए, तो मैं बोली कि नहीं मत आओ, इसलिए कि जाइए आप अपने घर वापस चले जाइए। तो बोली नहीं हम कैसे जाएंगे, तो खुला ले लिए है ना, हम नहीं जा सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, लेकिन हमको एक विश्वास दीजिए। तो बोले क्या चीज़ का? हम बोले कौन के कागज में आप मेरे लिए आप मेरे तरफ से कुछ लिखवा दीजिए, ताकि हमको कोई ऐसा बात में मेरा वो कागज मेरा बचाव करेगा। बोले ठीक है हम तैयार है। तो फिर वो कोर्ट पे गई, अपने सारे कागज को तैयार करवाई। मेरी गैरहाजिरी में अपने बेटे के साथ में पहले में वो कागज तैयार करवाई, जो कि उसके बेटे गवाह भी बने। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा वो किसी का सहारा में हो गई, कोर्ट जाके वो कागज रेंट में जब बोले हम गए थे ना, तो बोली थी कि कोई आएगा तो मारेगी पीटेंगे। हमको भी बोली कि तुम भी आएगी तो तेरा हाथ पर तोड़ देंगे। बेटी लोग बोली थी, बस इतने बात। इनको बीमारी है? हाँ इनको बीमारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बेगम। मेरा नाम नसरीन बानो। ये जगह का नाम? ये जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड तेल है। क्या मामला है? ये मामला है कि मेरे पास में कोई गरीब विधवा मेरे पास में रहती थी। क्या नाम था उसका? उनका नाम रशीदा खातून है। वो रहती थी 22 साल हमारे पास। 2003 से वो मेरे पास में आना जाना करते। 2007 से वो कंटिन्यू रहने लगी। वो अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से वो खुला ले ली थी। तो वो जो है उनकी गरीबी से, मतलब उनके घर को मेंटेनेंस करते थे, उनके घर में भी हेल्प भी करते थे। उनके बच्चे भी यहाँ आते जाते थे, वो भी रास्ते में अपने बच्चों से मिलती थी। कोई मेरे साथ में पाबंदी नहीं था उनके साथ में, मैं कोई उसको कैदी बना के। अभी क्या हुआ है? अभी जो है मैं उनके घर में, वो हमारे घर से वो भाग गई, वो चुप से लापता हो गई घर से। तो ये जो है 2000 हमारे घर से वो कुछ गहने था, कुछ गहने वो पहन के गई, कुछ गहने लेके गई और रकम भी कुछ लेके वो चली गई, समझे। जो कि वो घर की पूरी मलकिनी थी सर, समझे। कोई उसके साथ में रुकावट नहीं थी। जब मैं उसको पता चला, ये देखिए ये बगल में है, हाँ, जब उनको मुझको पता चली कि वो अपने घर पे अपने बेटे के घर चली गई है, तो मैं गई मिलने के लिए। जब मिलने गई तो अचानक जो है उनकी छोटी बेटी फोन करके सारे लोगों को, अपने रिश्तेदार को, लड़के लोगों को घर में भर दिए। भरने के बाद मैं चौंक गई कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये आखिर ये क्या बात है। हम तो आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो कोई ऐसा बात नहीं है। हम पूछने आए हैं कि आप मेरे घर का ये सामान लेके आप आई हैं और चाबी गोदरेज की नहीं मिली है, वो कहाँ है। उस बीच में उनकी बेटी दमाद आए, मेरे पर में हमला ठोक दिया, दम तक के मेरे मारे, पाए पर डंडे से मारे, जो कि मुझको अंदरूनी मेरे अंदर में चोट आई, जो कि मैं MGM से मेरा पूरा इलाज चला। उसके बाद थाना में इसका शिकायत किया? थाना में मैं FIR भी करवाई, जो कि कोई थाना प्रभारी कोई मेरे पर में एक्शन नहीं किए, कुछ नहीं, बल्कि वो कागज भी जो है थाना से गायब हो गई पहली वाली। सामान वापस हो जाए, जो बेटी दमाद उसके मेरे पर में हमला किए हैं, उसको भारी से भारी उसको सजा मिलना चाहिए सर। बस हम यही चाहते हैं, उसको ऐसी सजा कि उसको बेल कभी नहीं हो। बस हमें यही चाहते हैं। मेरी जिंदगी का ये पहला था जो कि किसी जेंट्स ने मुझको मेरे बदन में हाथ लगाया, और बल्कि कपड़े उपड़े सब फट गई थी हमारी।